हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए मित्रवर, इस प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्या चीज है। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन का मतलब होता है साथियों, इसका स्थान चेंज कर देना, जगह चेंज कर देना, यानी अदला बदली कर देना। यानी समीकरण 1 लेकर चलेंगे तो समीकरण 2 में डाल देना। जो मान निकलेगा समीकरण, जैसे इसको 1 मानेंगे तो इसका मान लेकर इसमें रखेंगे, न कि उसी में डालेंगे। जो समीकरण लेकर चलेंगे उसमें नहीं डालना है, यानी विपरीत में डालना है, यानी दूसरे समीकरण में डाल देना है। जैसे चलिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा साथियों। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साथियों हल। हल लिखे और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x + 4y = 10 को समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, 3x + 4y = 10 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये जो दिया हुआ है 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए साथियों, आप किसी समीकरण से आगे बढ़ सकते हैं। हम समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या चीज है, देखिए 3x + 4y = 10 है। अब देखिए पहले आपको x का मान निकालना है, तो 3x को रहने दीजिए, y को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो हम 3x को रहने देते हैं, 3x को रहने देते हैं और y को उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए बाएं तरफ अगर प्लस में है, पक्षांतर का नियम ही कहता है कि बाएं तरफ है प्लस में, दाएं तरफ जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 10 तो प्लस में है ही, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4y x के साथ 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। x के साथ 3 गुना में है तो कहां चला जाएगा, केवल यहां पर बचेगा x और 3 लटक जाएगा इसके बट्टे में। 10 - 4y = 3, ये आ गया। अब देखिए यह x का मान पूरा नहीं आया साथियों, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरे समीकरण में अगर x का मान डालते हैं तो y का मान, पहले किसका मान आ जाएगा साथियों, y का मान आएगा, फिर x का मान निकालेंगे। तो देखिए साथियों x बराबर में फिलहाल क्या आया, 10 - 4y बट्टे में 3 आया। तो देखिए किस समीकरण से लेके आगे बढ़े थे, तो हम समीकरण 1 से आगे बढ़े थे तो समीकरण 2 में मान डालेंगे, यही समझना था। समीकरण 1 से बढ़े थे ना, तो समीकरण 2 में डालेंगे। अगर समीकरण 1 में डालिएगा तो आंसर नहीं आने वाला है, इसलिए समीकरण 2 में डालिएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 लिखिए पहले। समीकरण 2 क्या है, तो 2x - 2y = 2। अब देखिए साथियों क्या कीजिएगा, जहां x होगा क्या डालिएगा, 10 - 4y बट्टे में 3। तो 2 है, कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट में लिखिए 10 - 4y बट्टे में 3, ये बंद ब्रैकेट। फिर क्या चाहिए साथियों, देख लीजिए चिन्ह माइनस है तो 2y = 2। इसको सॉल्व कीजिए साथियों। तो देखिए दिस इंप्लाई का चिन्ह 2 को बराबर का चिन्ह नहीं लिखाता है साथियों, देख लीजिए 2 से तो 3 कटेगा नहीं, बट्टा पर का गुना है, कुछ नहीं तो 2 के बट्टे में 1 है तो 1 3 से गुना करेगा और 2 ऊपर वाले के साथ गुना करेगा। तो 2 ऊपर वाले के साथ गुना करेगा, यानी अंश के साथ करेगा, हर के साथ नहीं करेगा। तो 2 से पहले 10 में गुना कीजिए, तो 2 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना होता है साथियों, 10 दूना 20, चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 2 से 4 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 y बट्टे में कितना साथियों, 3 माइनस 2y = 2, यही होगा। देखिए साथियों कुछ नहीं तो इसके बट्टे में 1 है। अब 3 और 1 का एलसीएम लीजिए साथियों, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, है ना, बराबर में 2 है। 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो केवल 1, और 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20 होगा, चिन्ह माइनस है तो माइनस। फिर ये सेम का सेम, ये चीज सेम का सेम उतर जाएगा, यानी 20 माइनस में 8 y, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कीजिएगा। फिर चिन्ह क्या चीज का है, माइनस है तो माइनस, है ना, और फिर 1 से भाग दीजिएगा 3 में, 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो 3 होगा,
तो 3 दूना क्या आ जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साथियों क्या होगा, इधर इसको लिखते हैं हम, इधर देखिए लिखते हैं। अब देखिए 20 है, दिस इंप्लाई का चिन्ह लिख दीजिए, 20 है तो 20 रहने दीजिए, चिन्ह माइनस का होगा। देखिए -8y -6y दोनों जुट जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा -14y -14y बट्टे में कितना साथियों 3 बट्टे में 3 और बराबर में कितना है 2 है। अब देखिए 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या चीज है 1 है, क्रॉस गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस में 14y और बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा। संख्या की तरफ जाना चाहता है, ये जो संख्या जो है चर, सॉरी देखिए यहाँ पे अचर के पास जाएगा, यानी 6 भी अचर है और 20 भी अचर है, अचर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, चर अचर जानते होइएगा उम्मीद है साथियों। 14y बराबर में 6 और प्लस में 20 है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, तो -20। अब देखिए -14y बराबर में -20 में से 6 जाएगा तो -14 होगा कि नहीं, हाँ गुरुजी होगा। अब देखिए y के साथ -14 है ना, माइनस में है। देखिए y के साथ -14 जो है गुना का चिन्ह है, बीच में कोई चीज का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा y बराबर में -14 बट्टे में -14, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये एक मरतबे कट जाएगा, तो y का मान आ गया साथियों 1, ये y का मान आ गया 1। अब यही जो मान है y का 1 वो समीकरण 1 में डालिए या 2 में डालिए, हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान डाल देते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखिए साथियों, क्या चीज है 3x प्लस में 4y बराबर में 10। अब y जहां जहां होगा क्या डालेंगे 1, तो 3x प्लस में 4 गुने में 1, y के जगह पे 1 डाल दिए बराबर में 10, तो 3x प्लस में 4, 4 एकम 4 बराबर में 10। क्या बोले हम, अचर के पास जाना चाहता है तो यहाँ पर बच जाएगा 3x बराबर में 10, पहली से है, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इधर, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, बराबर में 4, x के इसको घटा लीजिए पहले, तो 3x बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो 6 है ना, x के साथ 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में क्या बचेगा साथियों 6 बट्टा में 3, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 2 से, क्या कट जाएगा 3 दूना 6, डायरेक्ट ये काट दें इसको हम, तो 2 के बट्टे में 1 होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, 2 ही रहेगा, तो x बराबर में कितना आ गया साथियों, देखिए x बराबर में 2 आ गया। कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है साथियों, देख लीजिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा था प्रश्न कि 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, 2x माइनस 2y बराबर में 2 है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए और 2 मान लिए। इसमें करना क्या रहता है, एक समीकरण को आप किसी को लेकर चल सकते हैं, या तो समीकरण 1 को लेकर चलिए या 2 को लेकर चलिए, तो हम समीकरण 1 लेकर चले हैं। तो समीकरण 1 क्या चीज है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है ना, तो 4y हम पहले, मेरा मन है कि x का मान पहले निकाले, तो 3x को रहने दिए, y को दूसरे तरफ भेजेंगे तो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल बात है। तो 10 पहले से विराजमान है और ये प्लस में जो था दूसरे तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो क्या बन गया 10 माइनस में 4y, और x के साथ 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो केवल यहाँ पर बचा x बराबर में 10 माइनस में 4y पहली से था और 3 इसके बट्टे में आके लटक जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, ये बन गया। अब जो यह x का मान आ गया है, समीकरण किससे लेके चले थे, तो 1 से लेके चले थे ना, तो 1 में कभी भी y का मान नहीं डालेंगे, 2 में डालेंगे, उल्टा डालना है। अगर समीकरण 1 लेकर चले तो 2 में डालना है, 2 लेकर चले तो 1 में डालना है। तो देखिए साथियों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान यही हो गया 10 माइनस में 4y बट्टे में 3, तो देखिए 2x रहने दिए हम, क्या चीज है 2x, समीकरण 2 क्या चीज है, तो 2x माइनस में 2y बराबर में, इसको समीकरण 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यह है समीकरण 2। तो देखिए 2 को रहने दिए, बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, और x के जगह पे डाल दिए हम 10 माइनस में 4y बट्टे में 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 2y है तो 2y और बराबर में 2। अब देखिए साथियों
दो गुने में दो के बट्टे में कुछ नहीं, तो एक है, बट्टा पर का गुना हो जाएगा। तो दो से तो कटने वाला है नहीं 3, तो क्या करेगा, ऊपर वाला ऊपर से करेगा, नीचे वाला नीचे से करेगा, कुछ नहीं, तो दो के बट्टे में एक है, तो एक से तीन में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 2 से 10 में गुना कीजिएगा तो 10 दूना 20, 2 से गुना कीजिएगा 4 में तो 4 दूना 8, और इसके साथ y भी है तो y भी लगा दिए, बट्टे में 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 2y बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, तो एक एलसीएम लेने के लिए ऐसे किया है, बराबर में 2, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, और 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो केवल 1, और 1 से गुना कीजिएगा तो 20 माइनस में 8y सेम में रहेगा, फिर चिन्ह माइनस का है तो माइनस, और 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 होगा, और 3 2 से गुना करेगा तो 3 दूना 6, और इसके साथ y भी है तो 6y हो जाएगा, और बराबर में 2। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस 8y माइनस 6y को जोड़ेंगे तो माइनस 14y होगा, 20 पहली से है, तो 20 माइनस में 14y बट्टे में 3 बराबर में 2 है, ये है, और 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए साथियों क्रॉस गुना करेंगे तो 20 माइनस में 14y रहेगा ही, और 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अचर अचर के पास जाना चाहता है तो 6 पहली से है, 20 प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस में 20 तो माइनस 14y बराबर में माइनस 20 में से 6 जाएगा तो माइनस 14 बचेगा, y के साथ माइनस 14 है गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो केवल y बराबर में माइनस 14 पहली से है, और बट्टे में आ गया माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 14 एकम 14 एक मरतबे कट जाएगा, तो y का मान 1 आ गया, और जो यह y का मान आया है वह समीकरण आप फ्री है, आप समीकरण 1 में डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए, तो हम समीकरण 1 में y का मान रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10, समीकरण ये कितना है, 1 है, तो 3x रहने देंगे, चिन्ह प्लस का है तो प्लस 4 रहने देंगे, और y के जगह पे कितना आया है, 1 आया है तो 1 डाल देंगे, बराबर में 10 है, तो 3x हो गया प्लस में 4 एकम 4 बराबर में 10। अब देखिए अचर अचर के पास जाना चाहेगा तो 3x बराबर में 10 पहली से है, 4 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x पहली से है यहाँ पे बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और x के साथ 3 गुना में है तो केवल यहाँ पर बचेगा x, तो भाग में चला जाएगा, x के साथ 3 गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो 6 बट्टा में 3, 3 दूना होता है 6, तो 2 मरतबे कट गया, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया साथियों, x का मान 2 आ गया, तो देखिए y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया, देखिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है साथियों, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। साथियों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।